अगर आप जापान जाना चाहते हैं और उसका वीज़ा अप्लाई करना है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन आप अपॉइंटमेंट बुक करने से कासिर हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम आपके बिहाफ पर ना सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट बुक करके देंगे, बल्कि आपकी ज़बरदस्त सी फाइल भी प्रिपेयर करेंगे, जिससे आपकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो ये रिसेंटली हमने मंडे को कल के दिन दो एप्लीकेंट की अपॉइंटमेंट बुक की हैं इसी माह की, और एक ही दिन में दो स्लॉट्स हमने बुक की हैं और ये दोनों अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। जापान बहुत आसानी से इन दिनों में वीज़ा दे रहा है, इन दिनों वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अगर आपकी एक या दो कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, 6 महीने पुरानी अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पास वैलिड है, अच्छी है, उसमें ट्रांजैक्शन भी है, करंट बैलेंस भी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से अबव है और ये पिछले 6 माह से पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें डेफिनेटली अपॉइंटमेंट की तो ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। आप जेरिस वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में जाते हैं अपॉइंटमेंट वाले दिन और अपनी बारी पर अपना केस जमा करवाते हैं, और इसका प्रोसेसिंग टाइम भी कोई ज़्यादा लेंथी नहीं, तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते के अंदर अंदर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स आ जाता है। जापान डेफिनेटली अगर टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन अच्छी कंट्री होने के साथ साथ ये एक एक्सपेंसिव कंट्री भी है, क्योंकि जब हम इसकी होटल बुकिंग्स करते हैं तो इसके होटल्स जो हैं वो 5 या 10 दिन के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। बाज़ लोग गलती ये करते हैं कि उनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, बाज़ डेली बेसिस पे हो रही होती है, लेकिन वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं करते और लास्ट मंथ में वो बैलेंस मेंटेन करके ज़्यादा करके 10 से 15 लाख और वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो कि उनके वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह बनती है। अगर आप भी जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 3 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट अच्छे से मेंटेन करें, जिसमें कम से कम आपके अकाउंट में 15 लाख बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, प्लस डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते हैं तो उसमें वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब वीज़ा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट को असेस करता है तो उसमें जब आपका मेंटेन बैलेंस देखता है गुज़िश्ता 3 महीने का या उससे पुराना, तो वो डेफिनेटली आपकी ट्रैवल चार्जेस भी काउंट करता है कि आपकी टिकट 3 से 4 लाख रुपए की होगी। डेफिनेटली जापान की टिकट इतने की ही ऑलमोस्ट बनती है, तकरीबन 4 लाख की। और फिर जब आप वहाँ पर जाकर रहते हैं तो होटल्स वहाँ पर या हॉस्टल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो डेफिनेटली आप 5 या 7 दिन का होटल एस्टिमेट भी लगाएं तो 1.5 से 2 लाख ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ आपके होते हैं। फिर डेफिनेटली जब आप दूसरे चार्जेस लगाते हैं तो उसमें आपका जापान का एक जो नॉर्मल टूर है ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख बहुत कम अगर आप खर्चा करें तो इसमें बनता है। तो डेफिनेटली उसमें आपका अकाउंट बैलेंस अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, जिससे पता लग रहा हो कि आप एक अच्छे वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान में बिजनेस टाइज आपके स्ट्रांग हैं, और जब आप टूर करके आएंगे जापान में तो आप वापस डेफिनेटली आएंगे, आपके होम टाइज आपकी कंट्री से स्ट्रांग हैं, और ये सारे टाइज डेफिनेटली मैटर करते हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के आउटपुट पर। तो अगर आप भी जापान जाना चाहते हैं, आपकी एक या दो कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप बिजनेस वीज़ा पर जाना चाह रहे हैं जापान, तो आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस वीज़ा पर वीज़ा लगने के चांसेस टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको वहाँ से कोई गारंटी लेटर भेज रहा है, उसमें भी फ्रेश पासपोर्ट पर भी आपका बिजनेस वीज़ा लग सकता है, और ये बात नहीं कि टूरिस्ट वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर नहीं लग सकता। अगर आपके बिजनेस टाइज फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग हैं, तब आपका फ्रेश पासपोर्ट पर भी टूरिस्ट वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा ग्रांट हो सकता है। हमने बहुत सारे वीज़ाज जापान के ग्रांट करवाए हैं। अगर आप भी हमसे वीज़ा कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं या अर्ली अपॉइंटमेंट, जिस तरह हमने दो एप्लीकेंट की रिसेंटली इसी वीक में अपॉइंटमेंट बुक की, तो आप हमसे इन दिए के नंबर्स पर सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि इन्हीं की तरह हम आपकी भी फाइल प्रोसीड कर सकें और आपकी बेहतर फाइल की बिना पर आपका वीज़ा ग्रांट हो सके। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।